गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। किसने पढ़ाया है? ऐप में ना। मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज भर आप YouTube पर पढ़ लें, कल से हम ऐप पर पढ़ाएंगे। तुम भी कान खोल के सुन लो, ऐप पर कल करना है ना। कल ही बोल दिए तुमको ऐप पर पढ़ना है। खैर, कल से ऐप पर चलेंगे हम। आज भर YouTube पर खोल दिया है। हम आपके सामने वेक्टर लेके आए हैं, +2 लेवल का वेक्टर लेके आए हैं, जिसमें आपको पढ़ना है वेक्टर में +2 लेवल का क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ये सब चैप्टर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको थ्योरी जानना है, व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर के पहले मैंने कल भी चर्चा किया था आपसे, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एक क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड, जिसको माप सकते हैं हम, दिस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी जिसको हम माप सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। चलते हैं वेक्टर। आज वेक्टर का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। हर जगह आप चलते हैं, डायरेक्शन देते हैं। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आप देखते होंगे सब जगह। अब गाड़ी में भी डायरेक्शन दे दिया है कि बाएं मुड़िए तो आप मंजिल पर पहुंचेंगे। या हवाई जहाज चल रही है, सब एक डायरेक्शन लेके चलता है, सबको रडार पर रखता है और वो एक डायरेक्शन से चलता है। इसलिए हम लोग एक नए चैप्टर का प्रयोग किया था, वेक्टर का। इसलिए वेक्टर का अभी उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, इट मीन्स आपका वहाँ पर डायरेक्शन है कि हम पश्चिम की ओर जाएं या पूरब की ओर जाएं, जो सही मंजिल पर हम पहुँच सकें। जैसे आपको मान लीजिए पटना से दिल्ली जाना हो तो आप डायरेक्शन देखते हैं कि दिल्ली का ट्रेन किस ओर जाएगी, और उधर आप डायरेक्शन देखते हैं कि या जहाज़ जाती है उसी ओर ले जाता है, तो वहाँ कहीं न कहीं एक डायरेक्शन छुपा रहता है। जैसे आप अपने लॉज से कोचिंग चल के जाते हैं तो एक डायरेक्शन छुपा रहता है कि हमको बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, तो कहीं न कहीं एक डायरेक्शन छुपा हुआ है। और एक आपके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, दूरी तो है ही कि आप कितनी दूरी तय कर रहे हैं, और उसमें कहीं न कहीं डायरेक्शन छुपा हुआ है। तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। कहीं कहीं विदाउट डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन नहीं है, वो भी देखते हैं कि डायरेक्शन नहीं है। कहीं घूम लिए आप, इधर जा रहे हैं फिर घूम के उधर चले गए, कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं मंजिल नहीं है। लेकिन कहीं मंजिल पकड़ने के लिए आपको एक डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में बांट दिया, एक स्केलर क्वांटिटी जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, और एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन है। क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी है, उसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोल दिए। तो डायरेक्शन क्या हो गया कि एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इस टाइप का बात करें हम, तो चलें सबसे पहले लिखिए आप लोग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ। क्या लिखेंगे? भौतिक राशियाँ। एक क्वांटिटी क्यों छोटी होगा? एक क्वांटिटी which is measured is called physical क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज कर दीजिए, जो मापा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। देर आर 2 टाइप्स, देर आर टू टाइप्स। नंबर 1 स्केलर क्वांटिटी, या सिर्फ लिखते हैं इसको स्केलर, जिसको अदिश राशि बोलते हैं,
दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज, इसको सिर्फ हम लोग वेक्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? वेक्टर के नाम से जानते हैं। वेक्टर अलजेब्रा है। क्या है ये? अलजेब्रा है। आप जहाँ कहीं भी देखेंगे आपको लिखा होगा वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा कहने का मकसद क्या है ये भी आप जान लीजिए कि आप वेक्टर को अलजेब्रा क्यों कहते हैं। तो देखिए, अलजेब्रा में वही सब पार्ट रहेगा जो अलजेब्रा में वैसे टॉपिक्स रहेंगे, उसे टॉपिक्स को अलजेब्रा में हम रखेंगे जो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब लॉ का, क्लोजर लॉ, ये सब लॉ का जो पालन करता है वो अलजेब्रा में रखा जाता है। चूँकि वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, तो ऐसे सब पार्ट जब पालन करता है वो एसोसिएटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, तो ऐसे सब पार्ट को हम लोग अलजेब्रा में रखते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं ये अलजेब्रा है, वेक्टर अलजेब्रा है। तो अब चलिए सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटीज। सबसे पहले क्या देखेंगे? स्केलर क्वांटिटीज, यानी फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज। पहला हम लिखेंगे नंबर 1 स्केलर क्वांटिटीज। ए फिजिकल क्वांटिटीज, ए फिजिकल क्वांटिटीज हैज only magnitude but no direction is called scalar quantities। स्केलर क्वांटिटीज कहता है ऐसा क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शंस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। कहता है वैसा क्वांटिटी, वैसा भौतिक राशियाँ, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, दिशा का कोई ज्ञान नहीं हो, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मास, टाइम, लेंथ, डेंसिटी ईटीसी लिख दो, डेंसिटी ईटीसी। इस तरह देखो तो इसमें डायरेक्शन का कोई ज्ञान नहीं है। डेंसिटी लो, वॉल्यूम ले लो वॉल्यूम, और लिख देते हैं लो वॉल्यूम ईटीसी। देखो तो वॉल्यूम एरिया निकालते हैं, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, उसमें सिर्फ एरिया निकालते हैं या डिस्टेंस निकालते हैं। टाइम है, मास है, द्रव्यमान है। तो ये सब बातें जो हम करते हैं इसमें कहीं डायरेक्शन की बात नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है। द्रव्यमान लेते हैं, 5 केजी चावल दीजिए, 5 केजी चावल आप लेते हैं तो ये नहीं है डायरेक्शन है, उसमें केवल 5 केजी यानी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। या टाइम की बात करते हैं 6 बजा, ये नहीं है कि इस दिशा में 6 बजा या इस दिशा में 6 बजा, ये नहीं है केवल टाइम की बात। या लेंथ, दूरी की बात करें, लंबाई की बात करें, किधरों से लंबाई माप करते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसे सब चीज़ों को जब हम देखेंगे इसमें डायरेक्शन नहीं मिलता है, और जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो।
हो गया, जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए। इधर तो हो गया होगा सबका, हो गया। हो गया होगा, मिटा दें इधर। वेक्टर क्वांटिटी, those physical quantities which have both magnitude and directions is called vector quantities। देखिए कितना आसान है, कहता है कितना आसान है, कहता है कि दोनों हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। जैसे आप अपने रूम से निकलकर आप कोचिंग सेंटर गए, जहाँ आप पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या मैथमेटिक्स पढ़ के निकले फिजिक्स पढ़ने गए, तो अगल बगल कोचिंग है, आसपास कोचिंग है। तो आसपास आप क्या करते हैं कि उस कोचिंग से मैथमेटिक्स क्लासेस से, मैथमेटिक्स के कोचिंग से, सेंटर से आप फिजिक्स के सेंटर में जाते हैं। कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा डेट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और जो डायरेक्शन है, किसी डायरेक्शन में जाना है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक छुपा हुआ रहता है डायरेक्शन। क्या छुपा रहता है, डायरेक्शन, क्योंकि सभी लोग विदाउट डायरेक्शन कोई काम नहीं कर सकते हैं। एक गरीब आदमी भी है, अगर मजदूरी करने जाता है, एक स्थान से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, तो उसको भी एक दिमाग में कहीं न कहीं डायरेक्शन है कि इसी डायरेक्शन में हमको जाना है। या कोई किसान अपना खेत जाता है जोतने या फसल काटने, तो वहाँ भी कहीं न कहीं उसके दिमाग में एक छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, डायरेक्शन छुपा हुआ है, दिशा छुपा हुआ है कि इसी दिशा में उस पार जाना है। अगर आप रोड पर हैं, इधर आपका खेत पड़ता है, अगर डायरेक्शन इधर कर दे तो आप अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं, खेत में नहीं पहुंच सकते हैं। तो कहीं न कहीं चाहे वो मूर्ख हो, पढ़े लिखे हो या कोई भी हो, एक डायरेक्शन छुपा हुआ है। जैसे आप अगर कह दें कि दिल्ली से पटना आना है, दिल्ली से रांची जाना है, तो वहाँ भी एक डायरेक्शन छुपा हुआ है। ट्रेन चलती है, जहाज चलती है, डायरेक्शन है। तो जिसमें दोनों हो, एक सर्टन डिस्टेंस होगा, एक सर्टन डायरेक्शन होगा। आप लिख सकते हैं, यहाँ दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, एंड सर्टन डायरेक्शन। सर्टन डायरेक्शन यानी डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो आप क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। यही अगर वेक्टर का फिजिक्स में परिभाषा लिखेंगे तो लिखता है दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज ट्रायंगुलर होल्ड। ट्रायंगुलर होल्ड इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। यानी अगर फिजिक्स वाला लिखाएंगे तो उसमें लिखाएंगे कि ट्रायंगुलर लॉ का पालन, एडिशन ऑफ ट्रायंगुलर लॉ का पालन करना चाहिए। तो इस स्थिति में तो वो फिजिक्स में, ये मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स और फिजिक्स लगभग सेम है। फिजिक्स वाला एक जोड़ देता है एज वेल एज होल्ड ऑफ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन।
तो यही है आपका वेक्टर। आपको मैंने वेक्टर और स्केलर पढ़ा दिया, वेक्टर और स्केलर पढ़ा दिया। इस टाइप की बात करते हैं हम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मिटा दूं, मुझे लगता है कि सबका हो गया होगा। जा एग्जाम्पल नहीं लिखे, एग्जाम्पल नहीं लिखे, नहीं वेक्टर क्वांटिटी में, हम वेक्टर क्वांटिटी में एग्जाम्पल नहीं लिखे। वेक्टर क्वांटिटी जो पढ़ाए आपको, एग्जाम्पल ले लो, डिफरेंशन दिए थे यहाँ, एग्जाम्पल लो, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, कर दो ईटीसी। ये सब में देखिए फोर्स, आप बल लगाते हैं, एक डायरेक्शन में लगाते हैं, अगर पीछे की जगह तो उल्टे चलेगा। इसलिए मोमेंटम देखिए आप संवेग में, वेलोसिटी, एक वेलोसिटी चलाते हैं गाड़ी, देख लेते हैं किधर जाना है, उसमें भी एक डायरेक्शन है। आप एक्सीलरेशन, डायरेक्शन है, कहाँ पर क्या करते हैं, ब्रेक मारना है, तो उसमें भी आपको एक्सीलरेशन फीस वाले सर बताए होंगे एक्सीलरेशन है क्या चीज़। तो आप देखते हैं सब में डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, वेलोसिटी देखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसमें क्या है, एक डायरेक्शन में आप चल रहे हैं कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक डायरेक्शन है छुपा हुआ। फोर्स, बल लगाते हैं, एक कहाँ तक आप उसको खींच, किसी मोटरसाइकिल आपका पंचर हो जाए, आप खींच के निकालते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्शन में जाते हैं, बल लगाते हैं, दूरी भी तय करते हैं। तो ऐसे सबको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। लिखिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, सेगमेंट बनाता है टुकड़ा, लाइन सेगमेंट, लाइन का, रेखा का टुकड़ा, एक डायरेक्शन में होगा, एक डायरेक्शन में होगा। ए पार्ट ऑफ ए given length, a part of a given length of a given straight line drawn in a definite direction is called directed line segment, directed line segment, directed line segment, लाइन सेगमेंट। यहाँ देखिए यही आपका पी और क्यू, यही डायरेक्शन है आपका। इसी से कहीं पर टुकड़ा ले लीजिए, मान लिया ये ए बी है, ये क्या है, ए बी है, यही पी क्यू डायरेक्शन है, पी क्यू। दिस पी क्यू इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, दिस पी क्यू इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लिखो जल्दी, लिख दो। दिस पी क्यू, देखो डायरेक्शन है, इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एंड इट्स इनिशियल
point is P end, final point या terminal point, terminal point is Q। इसी पॉइंट को बोलेंगे, ये पी क्यू जो है आपका मोटा रेखा जो किए, इसको कहेंगे इनिशियल पॉइंट। अब देखो तो इसी से काट के निकाल लिए, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, काट के निकाल लिए बाहर। इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, इसको कहो फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, या इसी को बोलेंगे हम टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। देखिए तो ये इनिशियल पॉइंट, तो ये क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट होगा। तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट होगा, इस टाइप की बात करेंगे हम, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। जल्दी लिखो। मिटा दूं, हो गया। भाई पढ़ा क्या रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, वेक्टरियन पढ़ा रहे हैं। वेक्टर कब चालू करेगा, वेक्टर पढ़ा रहे हैं। लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हो गया होगा। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर। मिटा दूं, नीचे हो गया, जल्दी बोलो, मिटा दूं। लेट, यहाँ देखो, यही है P, ये क्या है Q, क्या ये Q, यही वेक्टर है आपका। रिप्रेजेंट लेट पी बी एनी आर्बिट्ररी फिक्स्ड पॉइंट in space and Q be any other point and Q be any other point। हो गया। Then the line segment PQ, line segment PQ has both magnitude and directions। देखो तो इस PQ में मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर 3 मीटर है, 3 मीटर एक डायरेक्शन भी है, पी से किधर की ओर, क्यू की ओर, पी से क्यू की ओर, एक डायरेक्शन भी है और एक मैग्नीट्यूड भी है कि मान लिया 3 मीटर है, 2 मीटर है, कुछ तो होगा पी क्यू की दूरी, तो दूरी को हम लोग मैग्नीट्यूड, और एक पी से क्यू की ओर डायरेक्शन, पी से क्यू की ओर डायरेक्शन होगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे रिप्रेजेंट ए वेक्टर। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। It is called
इट कैन बी लिख सकते हो, इट कैन बी रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी पी क्यू, वेक्टर क्वांटिटी पी क्यू। या इसको नहीं लिखोगे तो लिख दो एन इट इज डिनोटेड बाय, एन इट इज डिनोटेड बाय पी क्यू। किससे डिनोट करेंगे? पी क्यू से डिनोट करेंगे। पी से इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया पी टू क्यू, पी टू है ना। ये लिख सकते हैं आप पी टुवार्ड्स क्यू, टुवार्ड्स क्यू है ना। पी से क्यू की ओर, पी से क्यू की ओर। पी से क्यू की ओर। हो गया। ये कौन लिखा है? सुपर मैचिस, क्या है? व्हाट इज मीन? नहीं दिखता है साफ, और बड़ा लिखें, और बड़ा लिखें। ठीक, ठीक है, बड़ा लिखते हैं। हो गया। देखो ये ठीक रहेगा। हैंस P is called, hence P is called initial point, और origin भी कह सकते हो तुम, origin, और इसी को बोलते हैं tail of the vector PQ, and Q is called terminal point, और terminus भी बोलता है कोई, terminus और head of the vector PQ, वेक्टर पी क्यू इस टाइप की बात करता है। देख लो, अब स्केल पर भी नाप सकते हो तुम। 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर, 1 फीट है, 2 फीट है, इस तरह से माप लो। डायरेक्शन देखो है, डायरेक्शन है पी क्यू, इस तरह से डायरेक्शन है, इस तरह से भी कर सकते हो तुम। इस तरह से देखो, मान लो यहाँ डायरेक्शन है, इस तरह से भी कर सकते हो। पी से क्यू की ओर, पी टुवार्ड्स क्यू, पी से क्यू की ओर। इसका मतलब पहले क्या है? P है, तब क्या है? Q है। यहाँ लिख दें हम, थोड़ा सा इस पर और प्रकाश डाल देते हैं। पी क्यू का मतलब ये इनिशियल, ये टर्मिनल। जो पहले है इनिशियल है, जो बाद में है पहले। इसका मतलब P से किधर की ओर? Q की ओर, P से Q की ओर। इस टाइप से मिटा दूं, हो गया। टर्मिनल गांधी मोड़ ना रे, टर्मिनेट कर दिए, उसको हटा दिए, मोड़ दिए।
हो गया, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, राइजेशन ऑफ वेक्टर, कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेक्टर, इसको याद रखना, बहुत कम आएगा इसका। द एवरी, बड़ा बड़ा लिखे नहीं, एवरी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आर फ्लोइंग एसोसिएट्स। नंबर 1, लेंथ, लेंथ 2, सपोर्ट, तीसरा सेंस, लेंथ सपोर्ट और सेंस, लेंथ सपोर्ट और सेंस। एस नहीं होगा, लेंथ सपोर्ट और सेंस। पहला लेंथ माने लंबाई, जिसको बोलते हो तुम लोग, क्या बोलते हो? द लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड line segment, the length of the directed line segment is the distance between PQ, लिख दो, PQ is the distance between P and Q। इस तरह से यही P है आपका, यही Q है, यही आपका लेंथ होगा। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू बराबर लेंथ, बराबर क्या होगा? लेंथ। दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ बोलेंगे। बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? लेंथ बोलेंगे। साफ तो दिखाई पड़ रहा है, तुम लोग अपना वीडियो ठीक करो। अब कितना बड़ा लिखेंगे? बड़ा लिखेंगे तो बोरे चला देगा, तुम साफ तो दिखाई पड़ रहा है एकदम, कितना आसान तो है। अब देखो इसमें 3 गो इसका करेक्शन गुण, कैरेक्टराइजेशन में होता है गुण, लाइन सेगमेंट का गुण, वेक्टर का गुण। ये वेक्टर में 3 गुण होते हैं। कैरेक्टराइजेशन माने होता है गुण, इसका वेक्टर का गुण, क्या गो गुण है? 3 गो है। क्या होगा? पहला लेंथ, सपोर्ट, एक सपोर्ट होना चाहिए, नहीं तो उसको सपोर्ट कर दो। सपोर्ट, लेंथ लंबाई होगा, सपोर्ट होगा, और सेंस, सेंस में डायरेक्शन। सेंस में क्या होगा इसका? डायरेक्शन। सर तो बता रहे हैं आप, देखो तो लेंथ लिखे, लेंथ किसके बीच की दूरी? पी और क्यू के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ। जो लंबाई है पी और क्यू के बीच की, जो यहाँ तक कपड़ा लिए आप मीटर लिए, 1 मीटर का जो इसका दूरी है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मीटर वही लेंथ हुआ। अभी उसमें डायरेक्शन नहीं है। अब आगे देखिए सेंस भी है, सेंस में डायरेक्शन, एक सपोर्ट होगा, खाली छोटे रहेगा वो
ना एक सपोर्ट देना पड़ेगा उसमें, इस तरह से। हो गया। दूसरा क्या होगा? सपोर्ट। सपोर्ट the line of unlimited, the line of unlimited length of which a directed line segment PQ है ना, which a directed line segment PQ is a part is called support। सपोर्ट क्या है? ध्यान दो, कैसे लिखोगे, किसको कहोगे सपोर्ट, यहां समझना। सपोर्ट अभी एक लाइन है अनलिमिटेड, इसी लाइन पर सपोर्ट है P और इकट्ठा Q। देखो तो ये अनलिमिटेड लेंथ एक लाइन है जिसका अनलिमिटेड लेंथ लिमिट है, अनलिमिटेड लेंथ है, इसका कितना लेंथ है हमको पता नहीं, लेकिन एक पार्ट लिए यही PQ एक पार्ट लिए, यही हो गया सपोर्ट। इसी यही क्या हो गया? यही सपोर्ट है। इधर भी देखो सपोर्ट करके रखा है आपको, सपोर्ट, ये दोनों मिलकर सपोर्ट किया है इसको, यही PQ को, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। तीसरा सेंस, SENSE, सेंस, डायरेक्शन को सेंस कहते हैं। द सेंस ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट PQ, the sense of directed line segment PQ is from, अच्छा, directed line segment PQ is the from its initial point to its point P दे दो, P2 its terminal point Q, terminal point Q। देखो यहाँ इसी को हम लोग P बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? Q। इसी को हम लोग इनिशियल पॉइंट बोले थे, इनिशियल पॉइंट, और क्या बोले थे? टर्मिनल पॉइंट। कौन पॉइंट? टर्मिनल पॉइंट। अब देखो तो सेंस यही कहलाएगा आपका, सेंस में डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है इसी का दूसरा नाम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन। किधर जा रहा है डायरेक्शन? P से Q लिखे, क्या लिखे हैं? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट P टू इट्स इनिशियल पॉइंट Q। P से Q की ओर हो जाएगा, जो डायरेक्शन होगा वही सेंस कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा? सेंस कहलाएगा। दैट इज डायरेक्शन P टू Q। यहाँ लिख सकते हो डायरेक्शन P टू Q, P से Q की ओर डायरेक्शन है, दिशा है। इस टाइप से बात करें तो हम लोग
पता चल रहा है कि इसमें 3 चीज़ें हैं, कैरेक्टराइजेशन में 3 चीज़ें हैं। एक तो आप कहेंगे लेंथ, दूसरा सपोर्ट और तीसरा सेंस। लेंथ का मतलब पी क्यू के बीच की दूरी, लाइन सेगमेंट जो लाइन का टुकड़ा है, सेगमेंट में होता है टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा, उसका डायरेक्टेड दिशा, लाइन टुकड़ा का दिशा। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पी क्यू जो है, लेंथ का मतलब पी क्यू के बीच की दूरी, और सपोर्ट का मतलब एक अनलिमिटेड लेंथ है जो उसको सपोर्ट, जैसे एक लाठी है बीच में चिन्ह लगा दो, तो पी और क्यू बीच में 2 को चिन्ह लगाओ, एक बड़ी लाठी है 2 को बीच में चिन्ह लगाओ, तो उस चिन्ह को पी क्यू को कहाँ है, लाठी पर है, तो वही जो लाठी है पूरा वही सपोर्ट कहलाएगा। मान लिया जाए ये लाठी है पूरा, इसी में पी क्यू बीच में चिन्ह लगा दिए, पी से क्यू, ये पूरा लाठी क्या कहलाएगा, सपोर्ट कहला जाएगा। और एक डायरेक्शन जो होगा, किधर हम जा रहे हैं, क्यू से पी की ओर या पी से क्यू की ओर जा रहे हैं, तो मेरा होगा कि वही डायरेक्शन अगर पी से क्यू की ओर, पी से क्यू की ओर, इसलिए हम लोग लिखते हैं बार बार पी से क्यू की ओर। इसका मतलब ये तीर है, ये तीर का मतलब ये पी क्यू पर जो तीर है, ये तीर का मतलब पी टू क्यू, पी से क्यू, ये तीर दिखाता है कि पी से किधर की ओर, क्यू की ओर जा रहे हैं, पी से क्यू की ओर जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। लेंथ, सपोर्ट और सेंस, ये तीनों चीज हो गया। मेरे ख्याल से टाइम भी आपका हो गया। अब हम 11th में जाएंगे। आइए कल से नोटेशंस पढ़ेंगे, इक्वल वेक्टर में नोटेशंस पढ़ेंगे, इक्वल वेक्टर पढ़ेंगे, मॉडुलस पढ़ेंगे इसका, इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर में। कल संडे है, परसों आपको हम पढ़ाएंगे इसका, लेकिन परसों ऐप से चलेगा। जो भी हैं बुरा न माने, हम आपको भी बोल रहे हैं ऑपरेटर महाशय, ऐप पर चलाएंगे, मेरा कोई भी वीडियो ऐप पर चलेगा, है ना, आप गलती मत कीजिएगा। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, पुनः परसों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, आपसे इसका टाइप्स ऑफ वेक्टर का टाइप्स ऑफ वेक्टर लेकर के। बाय, हैव ए नाइस डे।